हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल एंड माई इंस्टाग्राम टू। सो ये एक जनरल एनर्जी है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है आपने। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से आप लोग अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, मैं उसको भी ज़रूर आपकी सजेशन को कंसीडर करूँगी। जानते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। Who wants to talk to you and why? We have fake account. ये जो भी इंसान ऐसे दिख रहा है जैसे दे आर डेफिनेटली चेकिंग योर सोशल अकाउंट्स विद अ फेक अकाउंट। यस, मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान वो है जिन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों के साथ कोई लूज़ लैंग्वेज यूज़ की है, या आपके बारे में कुछ ऐसा बुरा बोला है जिसकी वजह से शायद मे भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपसे डायरेक्टली इनको लगता है कि ये बात नहीं कर सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या इसी तरह के कोई सोशल अकाउंट पे ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से आप लोगों को स्पाई कर रहे हैं। बट स्पाई फेक अकाउंट से कर रहे हैं। या तो हो सकता है आपने इस इंसान की ओरिजिनल आईडी से, इस इंसान के पर्सनल अकाउंट से इनको ब्लॉक किया हुआ है। यस, बट ये जो भी पर्सन है इन्होंने, मुझे लग रहा है या तो आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी शिट बोला है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ यूज़ की है लैंग्वेज ऐसी, या कुछ ऐसी वर्डिंग आपको बोली है जिसकी वजह से ये लग रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है ना इनको लगता है कि आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते या सकती, जो भी है, जो भी इनका जेंडर है। बट आपके साथ या फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोलने के बाद राइट नाउ ये अब आपसे बात करना चाह रहे हैं। मे बी ये जो भी इंसान है इनको लगता है कि यू गाइस हैव अ प्रूफ। आपके पास या तो स्क्रीनशॉट है या फिर आपके पास कोई ना कोई प्रूफ है, एविडेंस है। इस इंसान ने जिस तरह से भी आप लोगों से बात की है या जिस तरह से भी आप लोगों के बारे में किसी को अगर कुछ भी कहा है। वी हैव इट्स अ फोर्सर। बट ये इंसान वो है जो ऐसे लग रहा है जैसे ये चाहते हैं, जो चाह रहे हैं वो हो जाए। या फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे दिस इज़ द पर्सन जो हर हाल में जो है ना अब आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये वो इंसान है जो चाहते हैं वो करके छोड़ते हैं, या फिर जो चाहते हैं उनका दिल होता है कि बस जैसी वो चीज़ें चाह रहे हैं, जैसा वो चाह रहे हैं, बट वो फट से हो जाए। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि उनको आपको फोर्स करना पड़ेगा खुद से बात करने के लिए, बिकॉज मे बी आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इनको ज़बरदस्ती आपसे बात करनी पड़ेगी अपनी फोर्स लगा के, इग्नोरिंग। बिकॉज आप यहाँ तो इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो। इनको लगता है कि यू गाइज आर डेफिनेटली डोंट वांट टू टॉक विद दिस पर्सन और डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन। बिकॉज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान जो भी है इन्होंने आपके बारे में बुरा बोला है या शिट बोली है, तो अभी भी इस इंसान ने वही बोलना है आपसे या उसी वे से बात करनी है। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि शायद अब आप इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल चुके हो, आपने डस्ट ऑफ कर दी है, इनकी बातें भी भूल चुके हो और इनको भी भूल चुके हो। आप इस इंसान से बात ना करना चाहते हो, ना इनसे डील करना चाहते हो। जैसे धूल मिट्टी को साफ़ कर दिया जाता है ना, वैसे ही इस इंसान को लगता है आप इनको साफ़ कर चुके हो अपनी ज़िंदगी से। हाँ, बट प्रूव आपके पास ज़रूर है। ये आपने रखा हुआ एविडेंस, रखा हुआ प्रूफ, रखा हुआ स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं इस इंसान की बात के जो भी इन्होंने आपसे बोली हैं, सो दैट आपको पता हो, या इनको याद कराने के लिए अगर ये इंसान भूल जाए। लोग की कम, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू टॉक टू यू। बट यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपके बारे में इस टाइम स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है। बिकॉज़ ये इंसान वो है जो आपके बारे में हर तरह से हर चीज़ जानना चाहते हैं।
इनकी नज़र है आप पे गाइस। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली चेकिंग योर सोशल अकाउंट्स, आपके सोशल हैंडल, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये इंसान चाहते हैं कि इनको आपके बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन हो, आपके बारे में हर चीज़ की मालूमात इस इंसान को, इनको हर बात का पता हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। मूविंग, बट इनको लगता है शायद आप हो सकता है मूव कर चुके हो आगे, या हो सकता है आप लोग आगे बढ़ रहे हो। बट ये जो भी इंसान है ये खुद भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, इनको लगता है कि इनको ज़बरदस्ती आपसे बात करनी है, या फिर किसी तरह से एक होता है ना इंसान को फोर्सफुली अपनी फोर्स लगानी है, या तो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, या फिर इनको ज़बरदस्ती आपसे बात करनी पड़ेगी। तो इनको लगता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर इनको लगता है इनको खुद मूव लेना पड़ेगा, ये फर्स्ट इनिशिएट या फिर आपसे बात करने के लिए ना इनको खुद आगे पहल करनी पड़ेगी, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। बट डेफिनेटली वो जो पहले बात की है उसके बारे में वो चीज़ें कैसे जो हैं वो डस्ट होंगी, बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ना इनको लगता है कि इन्होंने जो भी आपको बोला है ना आप वो भूलने वाले नहीं हो। इनको भुला दिया आपने, लेकिन जो बातें आपको बोली गई हैं ऑब्वियसली हो सकता है वो कुछ ऐसी हैं, वल्गर बात हो सकती है, या बहुत लूज़ लैंग्वेज हो सकती है, लूज़ टॉक हो सकती है, जिसमें बहुत सारी बदतमीज़ी हो सकती है, हार्श वर्डिंग हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा बोला गया हो सकता है जो शायद आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इनको लगता है वो आप भूलने वाले नहीं हो, इतनी से आसानी से नहीं वो आप भूल सकते हो उन चीज़ों को। इन पे मट्टी डालना आपके लिए इजी है, बट उन बातों पे नहीं जो आपके लिए बोली गई हैं। कुछ लोग हो सकता है उन्होंने आपकी करैक्टर असैसिनेशन की है, या फिर आपके अपने करैक्टर पे, आपकी किसी रेपुटेशन पे कोई बात की हो। यस, वी हैव वांट्स यू बैक। ये इंसान डेफिनेटली जो भी है ये आपको वापस चाहते हैं, इसीलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। या कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस पर्सन वाज इगोइस्टिक। यस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका रिलेशनशिप काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। इस इंसान ने ईगो की वजह से कुछ ना कुछ किया है ऐसा, तो अभी इनको लगता है कि वही ईगो कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर अब भारी पड़ गई है। या एंड बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है इस इंसान को लगता है कि अब इनकी ईगो हर्ट भी हो रही है ना, तो ये कुछ कर नहीं सकते, वट एवर मेल और फीमेल। बट हर हाल में कहीं ना कहीं आपको वापस चाहते हैं, क्योंकि इनकी ईगो हर्ट हो रही है। आपका इनको इग्नोर करना, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो ना, आप इग्नोर कर रहे हो तभी तो ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, फेक अकाउंट से। एक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनको मिल जाए आप लोगों की तरफ, ये आपको वापस चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप अपना मुंह मोड़ चुके हो इनसे, आपने अपनी बैक टर्न की हुई है इस इंसान पे। बट ये इंसान की ईगो अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है, बट ईगो की वजह से ये जो है ना रिलेशन आपका एंड हुआ है या ख़राब हुआ है। वी हैव सेम शिट डिफरेंट डे। ये जो भी इंसान है इनको लगता है कि आप लोगों को लगता है कि ये इंसान बदलने वाले कभी नहीं है। ठीक है, अगर ये आपसे अब बात करना भी चाहते हैं, या आप लेट्स सपोज इनसे बात कर भी लो ना, तो ये इंसान चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एंड शिट की एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये इंसान जो है बदलने वाले नहीं है, ये फिर भी ये कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे। हो सकता है इनकी नज़र में आप लोग जो हो सोचते हो कि इनकी नज़र में ये भी अभी आपके बारे में बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो बोला है ईगो में आके बोला है, गुस्से में आके बोला है, या जिस तरह से भी आपको बोला है, आपको लगता है कि इंसान की, इस पर्सन की नज़र में ये भी कम है, जबकि आपको डिसरिस्पेक्ट किया बहुत ज़्यादा इस इंसान ने। बट दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आप लोग अपना मुंह इस वजह से मोड़ चुके हो इस इंसान से, या इनसे डील इस वजह से नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान बदलने वाले नहीं है। हो सकता है आपने इनको पहले चांसेस दिए हैं काफ़ी, दैट्स वाई। बट डेली की बेसिस पे या रोज़ रोज़ जो है वो आप इनका किसी भी तरह का ईगो जो है ना कहीं डेफिनेटली डील नहीं करना चाहते उससे, क्योंकि रिश्ते में रह के भी ये चीज़ों से डील करना पड़े तो फिर फ़ायदा नहीं है। वी हैव ट्रैवल फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है इस इंसान को यहाँ तो ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर इनको लगता है शायद आप हो सकता है अपनी लोकेशन चेंज कर चुके हो, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, जितना पॉसिबल हो सके आप कहीं ना कहीं से दूर जाना चाह रहे हो,
या फिर आप अपनी लाइफ जो है एंजॉय करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाह रहे हो। आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो, कुछ लोग खुद हो सकता है कोई इन्फ्लुएंसर हो, ब्लॉगर हो, व्लॉगर हो, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो आपके अकाउंट को चेक कर रहे हैं। मे बी आपका अकाउंट जो है पब्लिक है, या फिर वैसे ही आपने अपना अकाउंट पब्लिक किया हुआ है अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं भी हो तो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप हो सकता है ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हो और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि बात करने के लिए ना कोई चीज़ बन नहीं रही है। आपको वापस चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप जो ना कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन से दूर ही रहो जितना हो सके, ना ही बात हो, ना ही इंसान को सामना इनका करना पड़े, जिसकी वजह से ये इंसान अब इनकी ईगो हर्ट भी हो रही है बहुत ज़्यादा। पहले अपनी ईगो में हर्ट होके ये इंसान कुछ ना कुछ तो कह रहे थे आपको, या कुछ ना कुछ कर लेते थे, बट अभी इनको लगता है कि कुछ ना कर सकते हैं ना कह सकते हैं आपको, बिकॉज आप इग्नोर कर रहे हो ना इनको, दैट्स वाई। या एनीहाउ लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। बट ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि इनको ज़बरदस्ती आपसे बात करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें इनको हैं लिख रही हैं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो इनको लगता है कि ये पॉसिबल बनेगी इनकी ज़बरदस्ती से। इनको ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं लग रहा है आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, आपकी तरफ मूव करना पड़ेगा, खुद से आगे बढ़ के आपसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन इनको पता है आप डील नहीं करना चाहते इनसे। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान जो भी आपसे बात करना चाहते हैं, इनको लगता है कि इनको आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करनी या फिर किसी तरह से आपसे बात करनी है और हर हाल में करनी है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन को डर है आपसे बात करने का, जबकि बात करना चाहते हैं बट हेसिटेट हो रहे हैं, या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ें इनको जो है वो रोक रही हैं। इनका पास्ट का बिहेवियर या जिस तरह से भी इस इंसान ने आपसे बात की हुई है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को हेसिटेट कर रही हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो हर तरह से आपको स्पाइक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं, सोच रहे हैं आपसे बात करने से पहले कि इनको किस तरह से आपसे बात करनी है, सो दैट पॉसिबली आपकी तरफ से उनको दिख सके कि आप भी अब इनको बात करने का कोई एक मार्जिन दे रहे हो, या फिर आप इस इंसान की बात का रिस्पॉन्स भी करोगे। बट इनकी नज़र है आप पे, ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान से बात करने का, और ये पर्सन उतने ही इंटेंसिटी के साथ जो है आपके लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं आपसे बात करने का, जितनी इंटेंसिटी से आप इनसे बात नहीं करना चाहते। आपका जितना डिसइंटरेस्ट है उतना इस इंसान का इंटरेस्ट है आप लोगों से बात करने में। यस, ये इंसान स्टक हो चुके हैं आप पे, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही, और इस इंसान को काफ़ी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपकी साइड से कि आप बात ही नहीं करना चाहते इस इंसान से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि आपने नो कॉन्टैक्ट इसी वजह से रखा हुआ है, या बात इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि आपने ऑलरेडी इस इंसान के बहुत सारे रूप देख लिए हैं, बहुत सारे रंग देख लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी है कि दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपका कास्ट कल्चर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर ये इंसान को आपको कमिटमेंट देनी है तो डेफिनेटली ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हेरोफेंट, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपकी बार आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं ना उसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, बिकॉज दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड, समथिंग सीरियस। ये कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं आपको, और यहाँ पे हेरोफेंट है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, या तो आपको कमिटमेंट कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, यस, एक सीरियस रिलेशन की अभी रेडी दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, क्योंकि ये इंसान जो भी है इन्होंने या तो अपना माइंड चेंज किया है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया है, इनका कुछ ना कुछ है ऐसा सोच चेंज हुआ है, या फिर ये इस टाइम वो हैं पर्सन जो शायद अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, जो कि इन्होंने पहले अपनी ईगो को सेक्रीफाइस नहीं किया, अब इनको लगता है कि अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना है या फिर अपने अंदर चेंजिंग लेके आनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है जिन चीज़ों में पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। एट द एंड ये इंसान को लगता है कि अब इनको उसी चीज़ों में सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अब क्या डिफरेंस है कि पहले आप लोगों को भी इंटरेस्ट था, अब इनको लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। चाहे आपको इंटरेस्ट होगा ही बात करने में, लेकिन आपके साथ जो इस इंसान ने बैड बिहेवियर किया है या लूज टॉकिंग की है या आपके बारे में कुछ शिट बोली है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये है कि अगर इस इंसान को आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो आप इस पर्सन से बात क्यों करो, राइट। सो नंबर 5, 12, 3, 1 ये इंपॉर्टेंट है। 31, 35 एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। यस, स्पाइसिस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टोरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपके साथ कंप्लीशन के लिए, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं बात करके आपसे, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि आपके बीच में हर चीज़ जो है ना वो पीसफुल बन जाए,
अब ये इंसान पीसफुली जो है ना आपको ट्रीट करना चाह रहे हैं और पीसफुली आप लोगों के साथ बात करना चाह रहे हैं, सो दैट किसी तरह से आपकी कंप्लीशन हो सके या इस इंसान की जो भी इमोशनल डिज़ायर है वो फुलफिल हो सकें। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। ये इंसान अब अपने आप पे ऐसे लग रहे हैं इन्होंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रखा हुआ है अपने पे, बिकॉज ये इंसान आपको बेहद चाहते हैं, इमोशनली आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं अपने आप को ओपन अप करने के लिए। एंड विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द हेरोफेंट दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो करते हुए आप लोगों को जो है कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपसे शादी की बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये बहुत हद तक जो है वो लॉजिक हो चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, हर चीज़ को बहुत ही रिस्पेक्ट मैनर डिसिप्लिन के साथ जो है ना वो करना चाह रहे हैं आपसे बात। स्पेशली जो है ना ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ करना चाह रहे हैं। जितना डिसिप्लिन पास्ट में नहीं था ना, डिसिप्लिन का आप कह लो कि डी भी नहीं था, अब ये पूरा डिसिप्लिन का जो है ना साथ लेके चलना चाहते हैं, मैनर्स के साथ। और जो चीज़ें आपके साथ अनफेयर की हैं अब ये इंसान आपसे बिल्कुल फेयरिटी के साथ बात करना चाह रहे हैं, ना अपनी ना आपकी। ये वो आपके साथ उस तरीके से बात करना चाह रहे हैं जैसे जेन्युइनली जो है ना वो रिलेशन को बनाने में या रिश्ते को बनाने में की जाती है अच्छे तरीके से बात। सो नंबर 10, 1, 4 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं 111 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इट्स अ न्यू बिगिनिंग नंबर। तो ये बात करके ना सब चीज़ों को नए सिरे से जो है वो आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बेसिकली एक नया मूव लेना, एक नई तरह से बात करना। बिकॉज़ ये ऐसे दिख रहे हैं पर्सन जो शायद इनकी जो अब आपसे बात करने की एक अर्ज है ना ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अब इनको लगता है कि इनको ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने ईगो को कंट्रोल करके, ठीक है, बहुत सीरियसनेस आपको शो करनी पड़ेगी बात में, तभी आप बात करोगे भी, इनकी सुनोगे भी। जब ये इंसान सीरियस वे में एक डिसिप्लिन के साथ, मैनर्स के साथ, फेयरिटी के साथ आपसे बात करेंगे, लॉजिक्स के साथ, जज्बाती नहीं होके लॉजिकल होके आपसे बात करेंगे तो आप बात करोगे इनसे। यस, बट यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड का कि ये इंसान जो भी है ना वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपसे बात करना चाह रहे हैं। किसी तरह से कोई कन्फेशन भी है जो ये आपको देना चाहते हैं, बट ये जो भी इंसान है ना ये इनको लगता है कि इनको आपसे बहुत ऑनेस्ट, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करनी है या कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको जो है ना ये इंसान देना चाह रहे हैं आपसे बातचीत करके। नंबर 14 इज़ इम्पॉर्टेंट, 4 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है कुछ हद तक। यस, 12 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। ज़ोडिक साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज टॉरस की एनर्जी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।